बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे 9th पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट बिल्कुल डिफरेंट है, पिछले जितने भी हमने पार्ट किए हैं उन सबसे डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले तो हम देखें x1 बार फाइंड कर लेते हैं। यहाँ जो डाटा हम पहले फाइंड करते हैं x1 बार, ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा 1 x1 डिवाइड बाई n1। सिग्मा x1 को आपने n1 पे डिवाइड कर देना है। सिग्मा x1 हमारे पास है 5369। कैलकुलेटर से करेंगे 5369 डिवाइड बाई n1, ये हमारे पास 65, यह आ जाएगा 82.6 x1 बार का आंसर। और इसी तरह x2 बार का आंसर फाइंड कर लेना है। यह आएगा आपके पास 4672 डिवाइड बाई n2 80, ये आ जाएगा आपके पास 58.4। ठीक है, ये हमारे पास x1 बार एंड x2 बार का आंसर तो आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है s1 स्क्वायर एंड s1 हेड स्क्वायर एंड s2 हेड स्क्वायर फाइंड करने हैं। अभी s1 हेड स्क्वायर का फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। नेक्स्ट हम फार्मूला के बगैर मैं करूँगा, आप लोगों ने फार्मूला लिखना है और उससे अप्लाई करना है। डिवाइड बाई n1 माइनस 1। अब ये वाला हमारे पास इसका आ रहा है 8886 डिवाइड बाई n1 माइनस 1, 64 आ जाएगा। अगर आप दिल से क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। अगर आप कहें कि 1 मिनट में ही सारा सोल्व करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 8886 डिवाइड बाई 64, यहाँ 888 डालना था, फिर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाना था, वरना 138 पॉइंट आ जाएगा आपके पास 844। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 138.844 s1 हेड स्क्वायर, ये वाली आ गया। इसी तरह s2 हेड स्क्वायर फाइंड कर लेना है। ये आपके पास आ जाएगा, ये फार्मूला लिख के अप्लाई करना 5026 डिवाइड बाय 80 में से 1 माइनस कर दें 79 आ जाएगा 63.620। ये वाली आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ s2 हेड स्क्वायर की। अब हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज़ करते हुए नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 1% है, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे 0.01 आ जाएगा। क्योंकि हमें 1 माइनस अल्फ़ा चाहिए यहाँ ग्रेटर देन के साइन की वजह से, 1 माइनस अल्फ़ा निकालेंगे 0.99 आ जाएगा। ठीक है, 0.99 आ गया। अब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आपने लिखना क्रिटिकल वैल्यू, ये आएगा आपके पास जी 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.99। 0.99 की रो में देखना 0.005 वाले 0.000 वाले कॉलम में, ये मैं देख लेता हूँ। यहाँ वैल्यू आ रही है आपके पास 2.3263। अब इसको 3 डिजिट तक फिक्स कर लें 26। आप इस वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर 2.3263, ये इस तरह से लिखेंगे, प्रेस एंटर करेंगे तो ये 3 डिजिट तक खुद ब खुद आपको फिक्स कर देगा। ये मैंने देखा है 12.2 एक्सरसाइज का थर्ड का ये पार्ट मैंने देख लिया, जिसकी वजह से मुझे ये सारी समझ आ चुकी है। अब आप लोगों ने देख लेना है, इसको देखने के बाद आपको सारी समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने करना है, ये आगे हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल रेंज खुद अप्लाई करनी है। क्रिटिकल रेंज लिखेंगे, ये लिखेंगे हम, इसका सहारा लेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, इज ग्रेटर देन 2.326। ये आ गई हमारे पास क्रिटिकल रीजन। अब हमने डिसीजन रूल यहीं पर बना लेता हूँ, नेक्स्ट फिर बढ़ेंगे। डिसीजन रूल में लिखेंगे इफ़ जी ग्रेटर देन 2.326 वी शैल रिजेक्ट एच नोट अदरवाइज we do not reject
एच नोट, ठीक है। ये आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट पेज पर। ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे आप नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपने लिखना ऑब्जर्व्ड वैल्यू यह आपने हाईलाइट करके लिखना है। जी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नोट। डेल्टा नोट भी यहाँ लिख सकते हैं, या डेल्टा नोट की जगह पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, μ1 माइनस μ2 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये डेल्टा नोट डिफरेंस को ही डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। s1 हेड स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस s2 हेड स्क्वायर डिवाइड बाई n2। अब x1 बार हमारे पास वैल्यू थी, यहाँ हमने पीछे से देख लेनी, मैं भी देख लेता हूँ। ये थी हमारे पास 82.6 माइनस 58.4 एंड माइनस डेल्टा नोट का हमारे पास आंसर ऑलरेडी है 20। इसी क्वेश्चन में दिया है, पीछे वाले क्वेश्चन में उसने नहीं दिया था। ये अगर ये है हमारे पास 20 डिवाइड बाई s1 हेड स्क्वायर। s1 हेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 138.844 डिवाइड बाई n1 हमारे पास है 65 प्लस s2 हेड स्क्वायर का आंसर देख लेंगे 63.62 आएगा 63.620 लिखेंगे डिवाइड बाई n2 जो कि हमारे पास है 80। अब आपने कैलकुलेटर पर आ जाना है, कैलकुलेटर से करेंगे नेक्स्ट हम। कैलकुलेटर से किस तरह से करना है ये देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, शायद ही आपका कोई टीचर कैलकुलेटर से आपको करके दिखाए। टीचर जो है वो जान छुड़ाकर पीछे हटने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनका फ़र्ज़ बनता है बच्चों को बताना। फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, फिर स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट 138.844 डिवाइड बाई 65 प्लस 63.620 ज़ीरो लिखें तो भी आपकी मर्ज़ी से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.453, ठीक है। करेक्ट वैल्यूज़ लिखेंगे, करेक्ट आएगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट के बाद रह जाए तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये जी की वैल्यू आ गई। अब हमने कंक्लूजन लिखना है। यहाँ पर कंक्लूजन कि हमारे पास नतीजा क्या आया, नतीजा में लिखेंगे एज जी इज इक्वल टू 2.453। क्रिटिकल रीजन को देखते हुए यहाँ हमने ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया था। क्या ये ग्रेटर देन है 2.326 से? देखें ये ग्रेटर देन है ये वाला, जी हाँ हम कहेंगे ग्रेटर देन है। ये पहला अदर देखें, ये पहला अदर क्लियर हो गया। अब 4 देखें, यहाँ 3 है यहाँ 4, इसका मतलब ये ग्रेटर है। तो हम लिखेंगे सो वी रिजेक्ट each note in favor of each one, या लिख दें अगेंस्ट each one। इसी के साथ अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।